नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे 7 कॉमन ड्रीम मीनिंग के बारे में जिनको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सपने छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े लोग तक सभी देखते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सपने हमें याद रहते हैं तो कुछ सपने हम उठते साथ ही भूल जाते हैं। कुछ सपने तो इतने अजीब होते हैं जो हमें नींद से ही जगा देते हैं। और यार दिक्कत वाली बात तो ये है कि आपको उन सपनों का कोई मीनिंग ही समझ नहीं आता। जैसे कि अक्सर हम खुद को ऊंचाइयों से नीचे गिरते हुए देखते हैं तो कभी खुद को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। वेल, ऐसे सपने हमें हमेशा डराते भी है और उनका मतलब जानने के लिए हमें क्यूरियसनेस भी होती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कॉमन सपने और उनके मीनिंग्स के बारे में जानेंगे। तो अपने सपनों के मीनिंग्स को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला, सीइंग योरसेल्फ इन अ लॉस्ट ड्रीम। दोस्तों आप अक्सर ऐसे सपने देखते हैं जिसमें आप एक पल के अंदर किसी नोन जगह पर होते हैं और अगले ही पल किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो आपने पहली बार देखी होती है। सपनों में अक्सर दो अलग अलग जगहें एक साथ जुड़ी हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ अक्सर आप सपनों में खुद को कहीं खोया हुआ देखते हो। लेकिन क्या आपको पता है सपने में अपने आप को खोया हुआ देखने का मतलब क्या हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कोई ऐसा सपना देखते हो जिसमें आप खो जाते हो तो आपके आसपास की डिटेल्स और सपने के अंदर आपके रवैये का उस सपने के मतलब पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जैसे अगर आप अपने सपने में खो जाने के बाद भी उस अनजान जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहते हो तो आपके उस ड्रीम का मतलब हो सकता है कि आपके इंट्यूशंस आपको नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए कह रहे हैं। वहीं आप अगर सपनों के अंदर खुद को केओस के बीच में शांत और काम देखते हो तो उसका मतलब हो सकता है कि आपके इंट्यूशंस आपको रियल लाइफ में भी काम और शांत रहने की सलाह दे रहे हो। इसके अलावा दोस्तों सपने में खो जाने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी रियल लाइफ का सही डायरेक्शन खो चुके हैं और आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ दोस्तों सपने में खोने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी रियल लाइफ में किसी गाइडेंस या कंट्रोल को पाने की कोशिश कर रहे होते हो। तो दोस्तों जब भी आप सपने में खुद को लॉस्ट पाए तो आपको अपनी रियल लाइफ में कंट्रोल और गाइडेंस पाने की कोशिश करनी चाहिए। अब दूसरा है सीइंग स्नेक इन अ ड्रीम। दोस्तों क्या आपने कभी अपने सपने में सांप देखा है? वैसे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सभी लोगों को सांप से डर लगता है। ऐसे में सपने के अंदर सांप को देखना किसी ट्रॉमा से कम नहीं होता। लेकिन दोस्तों सिर्फ अपने डर की वजह से आप अपने सपने में सांप को देखकर बहुत गलत समझ सकते हो, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। सपने के अंदर सांप को देखने के कई अलग अलग मतलब हो सकते हैं, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके सपने में सांप और आप क्या कर रहे थे। जैसे अगर हम सांप के सपने में दिखने का सबसे कॉमन मीनिंग समझे तो इनके कुछ मतलब इस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहला, चैलेंजेस यानी डर एंड एंजाइटी। इस तरह के सपने आपकी रियल लाइफ में कुछ चैलेंजेस को सिग्निफाई करते हैं जिन्हें फेस करने से आप डर रहे होते हो या अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे होते हो। दूसरा है धोखा मिलना। दोस्तों सांप को हर कल्चर में धोखे का सिंबल माना जाता है, इसीलिए सांप को सपने में देखने का मतलब हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए सांप को सपने में देखने का मतलब रीबर्थ या ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, जो पर्सनल या करियर ग्रोथ को इंडिकेट करता है। चौथा है कुंडलिनी एनर्जी। दोस्तों हिंदू धर्म के मुताबिक सांप को कुंडलिनी एनर्जी से एसोसिएट किया जाता है, एक ऐसी स्पिरिचुअल फोर्स जो लोगों को एनलाइटन करने में मदद करती है। दोस्तों अगर आप सांप को अपने सपने में देखते हो तो हो सकता है कि आपके एनलाइटन होने का वक्त आ चुका है। तो सपने में सांप को देखने के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मतलब हो सकते हैं, बस आपको उनके बारे में ढंग से सोचने की जरूरत है। तीसरा है सीइंग द सेम ड्रीम अगेन एंड अगेन। क्या आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक ही सपने को बार बार देखते हो? अगर हाँ तो दोस्तों ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि हमारे सपने असल में घर आई हुई एक ऐसी चिट्ठी की तरह होते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों जब आप अपने सपने को सही से इंटरप्रेट नहीं करते हैं या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो वही सपने आपको बार बार आते रहते हैं। अब दोस्तों हम इन बार बार दिखने वाले सपनों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ये बार बार दिखने वाले सपने आपकी रियल लाइफ में चल रही किसी भी अनसॉल्व प्रॉब्लम को सिंबलाइज करते हैं या आपके किसी पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको ओवरकम करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ बार बार दिखने वाले सपने अक्सर आपके फ्यूचर को लेकर आपकी घबराहट को एक्सप्रेस करते हैं और इस तरह के ड्रीम्स अक्सर आपके कॉमन थॉट पैटर्न को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए शायद आपको किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर अपने सपने में थॉट पैटर्न को बदलने की जरूरत है और अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीख लेने की जरूरत है। चौथा है सीइंग वाटर इन अ ड्रीम। दोस्तों सपने में
में पानी को ऑलमोस्ट सभी देखते हैं, लेकिन सपने में पानी देखने के कई मतलब हो सकते हैं जो असल में इंसान की पर्सनालिटी पर डिपेंड करते हैं। आप सपने में ओवरफ्लो होता हुआ पानी देख सकते हैं, बाढ़ का पानी या फिर खुद को पानी में डूबते हुए भी देख सकते हैं। और वेल, जिसमें से हर एक ड्रीम का मतलब अलग हो सकता है। जैसे अगर आप खुद को पानी में डूबते हुए देखते हैं, जिसका मतलब हो सकता है कि आप खुद ही अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और मुश्किलों को बढ़ा रहे हो, और ये शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सपने में खुद को पानी के अंदर खुश और एंजॉय करते हुए देखते हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका ड्रीम आपको लाइफ में आई हुई प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपकी कैपेबिलिटीज को हाईलाइट कर रहा है। और तो और सपने में पानी को देखना आपकी जिंदगी में आने वाले किसी पॉजिटिव चेंज का साइन भी हो सकता है, क्योंकि पानी अक्सर लाइफ और फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो खुद ही एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अल्टीमेटली आप अपने सपने में पानी को किसी भी फॉर्म में क्यों ना देख रहे हो, उन सभी में एक बात सबसे ज्यादा कॉमन होती है, और वो ये है कि पानी वाले सपने आपके सबकॉन्शियस माइंड और उसकी इंट्यूशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। पांचवा है ड्रीम ऑफ डिसीविंग समवन। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप किसी को धोखा दे रहे होते हो? वेल, इस तरह का सपना देखने के बाद आप एक पल के लिए जरूर सोच में पड़ जाते होंगे कि आखिर हम किसी को धोखा क्यों देंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आपने अब तक के वीडियो में देखा ही होगा कि हर सपना आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो उसी तरह आप सपने में किसी को धोखा देते हैं तो उसका मतलब हो सकता है कि आप अपनी रियल लाइफ में खुद को ही किसी इंपॉर्टेंट चीज से लेकर धोखा दे रहे हो। बेसिकली इस तरह के सपने आपको समझाते हैं कि आप अपनी जिंदगी के डायरेक्शन को चीट कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, और आपकी इंट्यूशंस आपको ये सपने के जरिए समझाने की कोशिश करती है। इसके अलावा दोस्तों, धोखा अक्सर गिल्ट और रिग्रेट को भी रिफ्लेक्ट करता है, जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को बॉदर कर रहा होता है, जिससे आपके सस्पिशियस और स्केप्टिकल नेचर का पता चलता है। इस तरह के सपने आपके मॉरल इंटीग्रिटी को बढ़ाते हैं, और तो और आपके ट्रस्ट इश्यूज को भी सिंबलाइज करते हैं। सिक्स्थ है सीइंग योरसेल्फ फॉलिंग इन अ ड्रीम। दोस्तों, अक्सर आपने सपना देखा होगा कि आप कहीं भाग रहे होते हो और अचानक से गिरने लग जाते हो, जिसके बाद डर की वजह से बहुत बार आपकी आंख खुल जाती है और आप बहुत ही ज्यादा एंग्शियस हो जाते हो। दोस्तों, खुद को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखना एक बहुत ही ज्यादा कॉमन ड्रीम है। जब आप खुद को सपने में इस तरह से गिरते हुए देखते हो, तो इसका मतलब होता है कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं और आप उनमें से किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। द इलस्ट्री ड्रीम डिक्शनरी के ऑथर रसल ग्रांट के अकॉर्डिंग सपने में ऊंचाई से गिरना असल में डर का सिंबल होता है, जो किसी भी तरह के फेलियर को रिफ्लेक्ट करता है, जो इंसान की इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को भी दिखाता है, जिसमें किसी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करने का कॉम्प्लेक्स इंसान को एंग्शियस बना देता है। और आखिरी है सीइंग योरसेल्फ फ्लाइंग इन अ ड्रीम। क्या आपने कभी अपने सपने में खुद को उड़ते हुए देखा है? मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। वैसे दोस्तों, खुद को उड़ते हुए देखना बहुत ही पॉजिटिव सपना होता है। जैसे आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम सारी टेंशन को पीछे छोड़कर बस उड़ना चाहते हैं, जो कि बेसिकली फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हवा में उड़ना बेसिकली आपकी आजादी की डिजायर को दिखाता है। इसके अलावा इस तरह के ड्रीम्स अक्सर आपके अकम्पलिशमेंट के तरफ भी इशारा करते हैं। बहुत से साइकोलॉजिस्ट और उनकी की गई स्टडीज के मुताबिक सपने में खुद को उड़ते हुए देखना पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव इमोशंस, क्रिएटिव एक्सप्रेशन और लिबर्टी को सिंबलाइज करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी सपने में अपने आप को उड़ता हुआ पाते हैं, तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है। एंड वेल, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बता दीजिए कि क्या आपको भी ऐसा सपना कभी आया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है, प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।